गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। यूँ ही स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आनंद में रहिए। चलिए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 1 अप्रैल से। दिन है मंगलवार। तो सुबह के बजे हुए हैं 5:30। मैं उठ चुकी हूँ, मेरे हस्बैंड जी उठ गए हैं, वो भी जिम चले गए हैं। और ये अनमोल आज जग गया था जल्दी, तो देखिए वो उठते ही गेम में लग गया है और कह रहा था मैंने इतने पैसे जीत लिए हैं, पता नहीं कौन से गेम खेला करते हैं, उनमें इनको पैसे मिलते हैं। और काजल हमारे पीछे चारपाई पे लेटी हुई है और हम काजल चारपाई पे लेटे हुए थे। जो नीचे चटाई यहाँ पर काजल के मामा लेटे हुए थे और सोफे पे तो अनमोल लेटा हुआ है। बस ऐसे ही सब लोग साथ में लेटते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है और उठने का मन नहीं करता है। तबीयत ठीक नहीं, सर्दी जुकाम बुखार ऐसे ही बना हुआ है। तो मतलब उठने का मन क्या है, बस ये उठते ही नहाने जाओ, क्योंकि लड्डू गोपाल है, उनको चाय नाश्ता कराना पड़ता है, बिना नहाए करा नहीं सकते। तो इस वजह से नहाना पड़ता है और सुबह-सुबह हल्की-फुल्की ठंडी रहती है और मोटर का पानी जब चलाओ ना तो बहुत ही ठंडा निकलता है और पानी गर्म करने की कोई व्यवस्था नहीं है हमारे पास। इंडक्शन और गैस पे रखो तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि फिर लेट हो जाएगा उनके टिफ़िन के लिए। और ना फिर उससे जल्दी उठो तो इससे जल्दी अब उठा नहीं जाता, पता नहीं क्यों। और आपको दिखा रहे हैं बाहर का नज़ारा, देखिए 5:30 बजे इतना उजाला हो जाता है। पहले 5:30 बजे ठंडियों में कितना ज़्यादा अंधेरा रहता था, अब देखिए एकदम उजाला हो चुका है। बहुत ही प्यारी सी सुबह लग रही है देखने में। मतलब ऐसे ही सुबह में सैर पे निकलो ना तो कितना अच्छा लगेगा, पर सैर पे भी नहीं जा पा रहे हैं, तो ऐसे ही आपको दिखा रहे हैं। गाँव की सुबह तो बहुत ही सुंदर लगती है, क्योंकि इतने हरे-भरे पेड़, जानवर, पंछियों की आवाज़, चहचहाने की, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आपको दिखाया नहीं था, नेचुरल आवाज़ मतलब आवाज़ नहीं सुनाई थी, लेकिन पंछी भी बहुत चहचहा रहे थे बाग में, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं नहा धो कर के आ गई हूँ और चढ़ा देती हूँ इंडक्शन पे दाल। दाल अरहर की ही बनाएँगे, क्योंकि अपने लिए मैं दाल ही रोज़ बना लेती हूँ। कभी-कभी ऐसा हो जाता है मैं सब्ज़ी खा भी लेती हूँ, तो जलन सी होने लगती है मुझे। हर वक़्त छरछराहट सी महसूस होती है, तो इस वज़ह से कोशिश करती हूँ जितना कंट्रोल हो सके मैं सब्ज़ी बिल्कुल ना खाऊँ। वैसे भी मेरे घर की सब्ज़ी इस समय एकदम सादी-सी बनती है, पर वो सब्ज़ी भी हमें नुकसान ही करती है। ज़रा-सा मसाला, ज़रा-सा मिर्च, वो भी नुकसान करती है। तो अपने लिए मैं दाल बना लूँगी और उन सबके लिए भी बना लूँगी, तो उनकी दाल जो है फ्राई कर दूँगी और अपनी दाल निकाल लूँगी बिना फ्राई के। तो सुबह-सुबह ना दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी पूरा खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। रात को दाल-चावल मिले ना मिले, लेकिन सुबह मुझे दाल-चावल बहुत अच्छा लगता है, अरहर की दाल-चावल। तो आप लोग कमेंट में बताना किस-किस के घर में सुबह दाल-चावल बनता है। तो दाल हमारी पक चुकी है और उसे पलट लिया है दूसरे बर्तन में। अपनी सादी दाल अलग निकाल ली है और हस्बैंड जी के लिए और अपनी भांजी के लिए अलग निकाल के रख दी है, मतलब दोनों की एक में ही। तो उन लोगों की दाल में लगा देते हैं तड़का। और देखिए हमारी गैस ना बहुत ख़राब है, जब भी लाइटर से इसे चलाने की कोशिश करते हैं तो भक-भकाने की आवाज़ आती है और इस वजह से मैं बार-बार बंद कर देती हूँ। डर लगने लगता है, ऐसा लग रहा है कि फट जाएगी, इतनी आवाज़ आती है, बहुत ही खतरे का है। लेकिन मैं क्या करूँ, एक बार बनवा चुकी हूँ, दोबारा से फिर बिगड़ गई है। मैं सोच रही हूँ फिर से इसको दिखवा दूँ। तो पहले सोच रही थी घी से लगा दूँ तड़का, फिर अब समझ में आ रहा है कि नहीं, तेल में ही लगाएँ, क्योंकि तेल से तड़का लगाया हुआ मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मतलब मुझे खाना नहीं है, लेकिन मैं स्वाद अपना ही बना रही हूँ। तो वही मैंने सोचा कि चलो तेल से लगाते हैं, क्योंकि तेल से तड़का ज़्यादा अच्छा लगता है, घी वगैरह से मुझे तो कम अच्छा लगता है। तो मैंने सोचा जिसको लेना होगा तो ऊपर से डाल लेगा।
तो लहसुन से तो बिल्कुल नहीं लगाएँ क्योंकि लड्डू को भोग लगेगा। तो लड्डू को सादी दाल नहीं लगाते हैं, चटपटी-सी बनाकर अच्छी-सी स्वाद वाली। तो लहसुन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हरी मिर्च, जीरा बस इससे ही तड़का लगा देंगे। तो चलिए फटाफट से लगा देते हैं दाल में तड़का। दाल हमारी बन चुकी है, 2 चम्मच ऑलरेडी इसमें पहले से पड़ा हुआ था, हमने ध्यान ही नहीं दिया। और इधर बर्तन खाली होते जा रहे हैं और काजल सोच रही है लगे हाथ इनको भी निपटा दें क्योंकि धुलना हमें ही है। तो एक-एक करके वो बर्तन धुलने में लगी हुई है, तब तक मैंने सोचा चलो दूध गर्म करके चाय बना लेते हैं। तो दूध उबल चुका है और आधा दूध जो है दूसरे बर्तन में पलट के रख लेंगे और इसी बर्तन में बना लेंगे चाय। और रात को नहीं उबाला हुआ था दूध, तो फिर सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी इसको उबालना पड़ता है क्योंकि देखते हैं कि फटने वाला है या नहीं है, क्योंकि सुबह अगर मॉर्निंग में एक बार उबाल देते हैं, फ्रिज में लगा देते हैं तो फिर दोबारा उबालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर इन दिनों बत्ती भी नहीं रहती हमारे घर में दिन में, तो इस वजह से दूध का विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो चाय भी हमारी बन चुकी है और ये दूध जो है मार्केट का है, पता नहीं क्या है, केमिकल मिला होता है कि क्या है। तो जब भी चाय हम बनाते हैं तो हल्का नीलापन चाय में आ रहा है, ये हमें नहीं समझ में आता है। लेकिन क्या करें, दूध प्योर मिलता ही नहीं, घर में अगर भैंस-वैंस पालो तो अच्छा मिलेगा, वरना नहीं। लेकिन बहुत ही केमिकल वाला मार्केट में दूध मिलने लगा है। मार्केट क्या है, मार्केट ही बोलेंगे, मंडी दूध मंडी मार्केट ही होती है, पर मिलता भैंस का ही दूध है, गाय का, लेकिन उसमें भी वो लोग केमिकल मिला-मिला कर बेचते हैं, तो यह बहुत ही नुकसानदेह होता है। आप देख सकते हैं चाय का कलर बिल्कुल भी सही से नहीं आता है, जितना बढ़िया घर की भैंस का या गाय का दूध हो उससे बनाओ, उसका कलर देखना कितना अच्छा लगता है। लेकिन अभी ये पता नहीं कैसा दूध आ रहा है, तो बिल्कुल भी नहीं कलर सही से आता है। एक दिन तो पूरी नीली चाय हो गई थी, तो मैं डर गई कि ये क्या हो गया है? मैंने तो ऐसा कुछ डाला नहीं, क्या कोई जानवर गिर गया है क्या? लेकिन फिर मैंने वो चाय हटा दी, दूसरी चाय बनाकर पी थी, देखी। तब भी थोड़ा-सा चाय का कलर चेंज आया था, ज़्यादा नहीं। देखिए कैसी चाय है, ऐसा नहीं कि इसमें मैंने बहुत ढेर सारा पानी मिलाया हुआ है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन चाय का कलर देखिए, बहुत ज़्यादा पकाया तब जाके थोड़ी-सी लाल चाय हुई, वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है आजकल क्या शुद्ध मिलेगा भी या नहीं। सब कुछ केमिकल युक्त खाना खाते हैं और तभी तो इतना ज़्यादा बीमार रहते हैं हम लोग, समझ में ही नहीं आता। तो इधर लड्डू के लिए दूध निकाल के रख देंगे, तब तक ठंडा होता रहेगा और साथ में सबकी चाय छान के तब लड्डू जी को भोग लगेगा। तो यहाँ पर चाय छानते वक़्त गिर गई थी, उसे साफ़ कर रहे हैं और ज़रा-सा भी बैलेंस छानते वक़्त बिगड़ जाता है ना, तो सब नीचे चाय गिर जाती है। तो चलिए चाय छान लिया है, आपके लिए भी अपने लिए भी, चलिए फटाफट से साथ में पी लेते हैं चाय। तो यहाँ पे काजल आ गई थी, उसे उसकी चाय पकड़ा दी है और हम अपनी चाय लेकर जा रहे हैं। किचन में कुंडी लगा देते हैं, वरना अगर ज़रा-सा भी भूल जाओ, अभी भी बंदर अंदर ही आकर भोग लगाने लगते हैं। तो यहाँ पे लड्डू गोपाल का भी मैंने नाश्ता दे दिया है, दूध, रस और नमकीन और अपने लिए चाय। कभी-कभी जैसे दूध नहीं होता तो लड्डू को चाय दे देते हैं, और ना जब दूध रहता है तो फिर लड्डू को दूध ही देते हैं, चाय नहीं देते हैं। तो यहाँ पे हम और काजल बैठ के पी रहे हैं चाय, और आजकल साथ में चाय पीते बहुत ही आनंद आता है, अच्छा लगता है। वरना अकेले लग रहा है, खाने पीने का कोई स्वाद ही नहीं मिलता था, जब से ये आ गई है तो बड़ा ही अच्छा लगता है, साथ में खाना, साथ में चाय, बस बहुत ही भरपूर आनंद ले लेकर बढ़िया बातें कर कर के हम लोग चाय नाश्ता करते हैं। तो आप लोग भी कर लीजिए, सुबह के बजे हुए हैं 8 और हम लोगों का चाय नाश्ता हो गया था। उसके बाद काजल उठ गई हैं, लगाने लगी हैं झाड़ू, और हम भी कुछ कर रहे होंगे, ये याद नहीं हम क्या कर रहे हैं, पर हम भी कुछ काम में ही लगे होंगे। तो ये लगा देंगी झाड़ू, उसके बाद चली जाएंगी नहाने धोने। पोछा नहीं लगता है रोज़, पोछा मतलब हफ्ते में 2 बार या 1 बार। अभी ये जब आप से आई हैं 1 ही हफ्ता हुआ है, तो 2 बार पोछा लगा हुआ है। अब कह रहे थे किसी दिन बोल दें कि हाँ हल्का-फुल्का पोछा मार दो, क्योंकि गंदा हो गया है बहुत। उसके बाद हम लोग आपसे मिल रहे हैं शाम को 4:30 बार के बीच। तो 4:30 बजा हुआ है शाम को। तो काजल जा रही बाहर टहलने, तो मैंने कहा कि मैं भी चलूँगी। तो उन्हीं के साथ हम भी बाहर आ गए थे।
तो दिखाते हैं आपको बाहर का हमारे यहाँ का नज़ारा। बहुत ही अच्छा लगता है बाहर। अभी 4:30 बजा है, बहुत ही तेज़ धूप है। ऐसा लग रहा है कि दोपहर है, लेकिन काफ़ी धूप है अभी। हाँ बहुत स्पीड में आ गई। तो यहाँ पे मैं काजल से कह रही थी कि तुम्हारे चक्कर में इतनी जल्दी में चली आई। ऐसा लगा कि मेरा ऑपरेशन ही नहीं हुआ। जब जल्दी में चली आई तो थोड़ा सा दर्द महसूस हुआ, तब मेरे कदम धीरे धीरे हुए। तो यहाँ पे अगल बगल थोड़ी थोड़ी सी धनिया उगी हुई थी। काजल कह रही थी कि मामी यहाँ पे धनिया लगी हुई है, तो मैंने इनसे कहा था कि चलो चटनी बना लेंगे। तो अपने लिए बिना मतलब मेरे लिए बिना मिर्च की चटनी बना देना, धनिया और लहसुन डाल के, और अपने लिए मिर्च डाल के बना लेना, आम की कलियां भी डाल लेना। तो 2 तरीके की चटनी बनाकर लाई थी। तो इधर मैं काजल से पूछ रही थी ये क्या है। यू का है? अच्छा प्याज है, उधर लहसुन। अमरूद का पेड़ है। अमरूद लगे कि नहीं? लगे हैं यार, लगे हैं एक आधे। काजल चढ़ो ना पेड़ पर, गिर गिर गई तो पता चला सही सलामत हमका तुमका घर भेजना है। काजल काहे बदतमीजी कर रही हो, चढ़ो ना। कच्चे लगे हैं। बस करो।